मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूल के कविता ने एमएलसी के ओहदे और बीआरएस से इस्तीफा देने का किया ऐलान। पिताजी, आपके अर्द गिर्द क्या हो रहा है, देख लीजिए। बेटी का बाप को मशवरा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई श्रीनिवासचारी को रिटायर्ड आर्मी मुलाजिम से 7,000 रिश्वत लेते हुए एसीबी ओहदेदारान ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। रिश्वतखोरी का रुझान मुआशरे के लिए खतरनाक। जकरानपल्ली व डिचपल्ली का जिला कलेक्टर का हंगामी दौरा। तिब्बी अमले से अवाम को दी जाने वाले इलाज पर ली मालूमात। बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने की जारी की हिदायत। अब खबरें तफसील से। कविता ने एमएलसी के ओहदे और बीआर से इस्तीफा देने का किया ऐलान। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ने पार्टी से मुअत्तल करने के दूसरे दिन खानसास काउंसिल की रुकनियत और पार्टी से मुस्तफी होने का ऐलान किया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का ऐलान किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने इल्जाम लगाया कि उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा कि पार्टी के खिलाफ बोल रही है। पार्टी के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ काम किया था और झूठा प्रोपेगेंडा किया था। उन्होंने कहा कि इनका मकसद सुनहरा तेलंगाना है। उन्होंने सवाल किया कि अगर हरीश राव और संतोष राव के घरों में सोना है तो क्या ये सुनहरा तेलंगाना होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्होंने बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर से पार्टी में उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे की शिकायत की, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तनकीद की कि हरीश राव ने खुद ही पार्टी में परेशानी पैदा की। राजस्थान के डिप्टी डायरेक्टर ओम प्रकाश ने जिले के इन देहातों का मुआयना किया जिन्हें फील्ड सतह पर सुपुर्द ग्राम पंचायत अभियान के लिए मुंतखब किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी ने जिले के लिए मंजूर किए 300 आंगनवाड़ी मराकज में बढ़ते हुए न्यूट्री गार्डन में मदद फराहम करने की दरख्वास्त की। खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे के जिला बहबूद अफसर की सरपरस्ती में सपुशित ग्राम पंचायत अभियान की मीटिंग का इनेकाद किया गया। राजस्थान के डिप्टी डायरेक्टर ओम प्रकाश, सीडीपीओ रावत राम, रियासती कोऑर्डिनेटर ने मुन्नीपल्ली, नालूर, दुब्बातांडा और वेंकटापुर के देहातों में सपुशित ग्राम पंचायत अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने सीडीपीओ, सुपरवाइजर्स और पोषण अभियान के अमले को फील्ड सतह पर आंगनवाड़ी मराकज में पिछले 3 दिनों से देखे गए मसाइल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर में भरी गई तफसीलात की बुनियाद पर सपुशित ग्राम पंचायतों का इंतखाब किया जाएगा, इसलिए उन्हें सही तफसीलात दर्ज करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में जिला बहबूद अफसर इकबाल, जो जिला पंचायत दफ्तर से आए थे, ने कहा कि वो जिले के लिए मंजूर किए गए 300 आंगनवाड़ी मराकज में बढ़ते हुए न्यूट्री गार्डन में मदद फराहम करें। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने जकरानपल्ली और डिचपल्ली मंडल का अचानक मुआयना किया। तिब्बी अमले को देहात में वबाई अमराज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जिला कलेक्टर ने दी हिदायत और खाद के गोदाम का भी मुआयना किया।
जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने जकरानपल्ली और डिचपल्ली मंडल का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने डिचपल्ली मंडल के नाड़ीपल्ली गांव में गांव के अस्पताल का दौरा किया और आवाम को फ्राहम की जा रही तिब्बी खदमात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अमले की हाजिरी चेक की और हुक्म दिया कि आवाम को बेहतर सहूलियात फ्राहम की जाए और वबाई अमराज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। क़ब्ल कलेक्टर ने जकरानपल्ली मंडल के पड़गल गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम खाद के गोदाम का मुआयना किया। गोदाम में रखी खाद की जांच की। उन्होंने इस्तिफसार किया कि इस सीजन में यूरिया खाद की कितनी मिक़दार दरकार होगी, जबकि कुछ स्टॉक बाकी था। उन्होंने मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर देविका को इंडेंट करने और नया स्टॉक लाने का मशवरा दिया और कहा कि अभी से मंसूबाबंद तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए ताकि मौजूदा खरीफ सीजन की तरह आइंदा यासंगी सीजन के लिए खादों की कोई कमी ना हो और किसानों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुनासिब खाद दस्तियाब हो। इस दौरान कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी राकेश से पड़गल गांव में इंदिरामा मकानात की तामीर की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि फील्ड लेवल पर मुनासिब निगरानी की जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जिन मुस्तहिक़ीन को मकानात की मंजूरी दी गई है वो तामीर का काम शुरू करें। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा मुकामी ओहदेदार मौजूद थे। पिताजी, आपके अर्धगर्द क्या हो रहा है? एक बार देख लीजिए, आज मेरे साथ जो हुआ कल यही खतरा आपके और केटीआर के लिए भी है। कविता का बयान। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की सीनियर कायद व एमएलसी कविता ने पार्टी में जारी साजिशों के खिलाफ इल्मे बगावत बुलंद करते हुए पार्टी की बुनियादी रुकनियत और एमएलसी ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने वाज़े इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस के चंद अफराद बिलखुसूस साबिक़ा वज़ीर हरीश राव और साबिक़ एमपी संतोष उनके खिलाफ मुनज़्ज़िम तौर पर गलत प्रोपेगेंडा कर रहे। कविता ने हैदराबाद में तेलंगाना जागृति दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस की जानिब से मुअत्तली के बाद वो इस सूरत हाल पर वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसे लोग सरगर्म हैं जो सिर्फ जाती मफाद और दौलत के पीछे, और वो नहीं चाहते कि हम तीनों कविता, केटीआर मिलकर रहे। इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा। कविता ने जज्बाती अंदाज में कहा, मेरा और मेरे खानदान का इत्तेहाद कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसका आगाज मुझे पार्टी से बाहर निकालने से हुआ। ये साजिश यहीं खत्म नहीं होगी। वालिद साहब, केसीआर, आपके अर्द गिर्द क्या हो रहा है, एक बार गौर कीजिए। कल यही खतरा केटीआर और आपके लिए भी मौजूद है। उन्होंने बीआरएस पर इल्जाम आयद किया कि उन्हें पार्टी पर कब्जा करने की साजिश के तहत बाहर निकाला गया। कविता ने मजीद कहा कि हरीश राव तेलंगाना तहरीक के आगाज से साथ नहीं थे, वो 10 माह बाद आए। वो पहले ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आगे झुक चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या हरीश राव और रेवंत एक ही फ्लाइट में सफर नहीं कर रहे? इसका सच सामने आना चाहिए। आज तेलंगाना की बेटी होने के नाते पूरे देश की जनता के साथ मैं ये बात कहना चाहती हूँ। पिछले 20 सालों के मेरे जिंदगी में मैंने हर दम हर वक्त बीआरएस पार्टी के उन्नति के लिए, तेलंगाना जनता के उन्नति के लिए, तेलंगाना के रैयतों के, तेलंगाना के महिलाओं के, तेलंगाना के युवाओं के उन्नति के लिए मैंने काम किया है। और इस पूरे 20 साल के जिंदगी में मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन तेलंगाना की जनता ने, बीआरएस पार्टी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे पिताजी ने मुझे सांसद बना के दिल्ली भेजा है। मुझे एमएलसी का मौका भी पार्टी ने दिया है, जिसके लिए मैं पार्टी का, मेरे पिताजी का, बीआरएस पार्टी का, पूरे परिवार का, तेलंगाना के आवाम का भी बहुत ही ज़्यादा मैं आभारी हूँ। लेकिन जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, मैंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है। कभी भी मैंने तेलंगाना के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया है। लेकिन आज चंद लोग बीआरएस पार्टी में, हमारे आसपास पिताजी के इर्द गिर्द थोड़े लोग, जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको अपनी ही फायदा की जो सोच है, ऐसे लोग बीआरएस पार्टी में उनका लीड रोल हो गया है और उनके वजह से
उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर, मैं ऐसा मानती हूँ, दबाव बना के मुझे पार्टी से निकालने का काम किया है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये मान के चलती हूँ कि मैं तेलंगाना की बेटी हूँ। मैं जब तेलंगाना में आके तेलंगाना के आंदोलन में शामिल हो गई, मैं रास्ते पे चली, मैंने लाठी खाई, मैं जेल भी गई। हर तरीके का जो भी कोशिश हो सकता है तेलंगाना के अलग रियासत हासिल करने के लिए, मैं वो तमाम कोशिशों में शामिल थी। मैं तो आंदोलन से आई हूँ, इन्होंने अभी मुझे पार्टी से, सियासत से निकालने का काम किया है, तो मैं फिर आंदोलन में चली जाऊंगी। लेकिन मैं बीआरएस पार्टी से, हमारे पिताजी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं उनकी नीयत के बारे में आप सोचिए। क्या वो पार्टी के लिए काम आएंगे? आप इसके ऊपर गौर कीजिए। हमारे परिवार को तोड़ने का काम उन्होंने आज किया है। बीआरएस पार्टी के परिवार को तोड़ने का काम आज उन्होंने किया है। और ये किसके फायदे के लिए उन्होंने किया है? तेलंगाना के आवाम के फायदा के लिए उन्होंने नहीं किया है, उनके खुद के फायदा के लिए किया है। तो मैं मेरे पिताजी से, बीआरएस पार्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को पहचानिए, उनकी असली रूप आप पहचानिए और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है वो लीजिए। और मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से भी डिमांड करती हूँ कि आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का आज काम किया है, हमारे बीआरएस में जो धोखेबाज लोग हैं उनसे मिलके आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का कोशिश किया है, तेलंगाना की आवाम आपको इसका जवाब जरूर देगी। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर एसीबी का धावा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई श्रीनिवास चारी को 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी हुक्काम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आज एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने धावा किया। एक मुतासिरा शख्स ने शिकायत की थी कि म्यूनिसिपल मुलाजिम ने उससे रिश्वत तलब की है। शिकायत के बाद एसीबी डीएसपी शेखर गौड़ की क़ियादत में म्यूनिसिपल ऑफिस पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान जोन 2 और जोन 4 के तहत खिदमात अंजाम दे रहे रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई श्रीनिवास चारी को एक रिटायर्ड आर्मी मुलाजिम से 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी हुक्काम पहले से मौके पर मौजूद थे और जैसे ही रकम की लेन देन हुई, फौरी कार्रवाई करते हुए आरआई को पकड़ लिया। नवीपेट के साबिका जेडपीटीसी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद को तरजीह दे रही है और संगीन हालात में भी कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के जरिए फंड्स को मंजूर करी। ఎలక్ట్రానిక్ మరియు ప్రింట్ మీడియా మిత్రులకు మరియు మా స్టాఫ్ అందరికీ, బెనిఫిషరీస్ అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు। ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి మొదట ఏదైతే రేషన్ కార్డ్స్ పంపిణీ అనేది మనం చేయాల్సి ఉండే, అయితే ఇప్పటివరకు మన మండలంలో కొత్త రేషన్ కార్డ్స్ 1,552 కొత్త రేషన్ కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। అదేవిధంగా యూనిట్స్ అంటే ఆల్రెడీ పాత కార్డు ఉంది, దాంట్లో మనకు మెంబర్ ఎడిషన్ కాలేదు, అట్లాంటి మెంబర్స్ దాదాపు 6,421 మెంబర్స్ని మనం అంటే చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పటికీ, అంటే అప్పుడు ఇంతకుముందు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు ఉండే వాళ్ళు యాడ్ చేసుకోలేదు, అప్పుడు గవర్నమెంట్లో మనకు మీ సేవల ఆప్షన్ లేకుండే, అవి కూడా మనము యాడ్ చేయడం नवीपेट मंडल के निजामपुर गांव में 2 डीजे सिस्टम से मंगल की आधी रात को हद से ज्यादा आवाजें बजाई गई, जिससे अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की इत्तला मिलते ही सीआई श्रीनिवास और एसआई तिरुपति मौके पर पहुंचे, डीजे को जब्त किया और डीजे मालिकान डी रमेश और पी अरविंद के खिलाफ 2 केस दर्ज किए। तहसीलदार ने बाइंड ओवर रूल्स के खिलाफ वर्जी करने पर डीजे मालिकान के खिलाफ 2 केस दर्ज किए और 3 लाख रुपए की बाइंड ओवर सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त की। तमाम अवाम से गुजारिश की कि गणेश नवरात्रि त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाएं और पुलिस के साथ ताउन करें।
रल्डा वागू प्रोजेक्ट को देखने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। सियाह कुदरती हुस्न के दरमियान चश्मकशा पानी के बहाव को देखकर पुरजोश है। हालिया शदीद बारिश ने कमरपल्ली मंडल में रल्लावागू प्रोजेक्ट को एक मुकम्मल तालाब में तब्दील कर दिया। सैलाब का पानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा। बालाई इलाके से आने वाले सैलाब के बाद रल्लावागू प्रोजेक्ट में वाफिर पानी दाखिल हो गया, जो कि डेड स्टोरेज में मंसूबे में पानी की गुंजाइश 192 मैट्रिक क्यूबिक फीट है। इसका रकबा 129.43 एकड़ है। उसे जमीन पर सब्ज खालिन के तौर पर देखा जाता है, जिसके अर्द गिर्द पहाड़ियां और फसल के खेत है। परिंदों की चहचहाट के दरमियान सैलाबी पानी रल्लावागू की चोटी से बहता है। इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए मुख्तलिफ अजला से सयाहों की बड़ी तादाद आ रही। इस मौके पर गांव वालों ने जरूरी इंतजाम किए ताकि सयाहों को किसी किस्म की रुकावट का सामना न करना पड़े। हादसा से बचने के लिए खुसूसी एहतियात तदाबीर इख्तियार की गई। इस मौके पर सयाहों और देहातियों ने खिताब करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि रल्लावागू प्रोजेक्ट को सयाहती मरकज के तौर पर तरक्की दी जाए। गांव वालों ने बताया कि हर साल मुख्तलिफ अजला से सैकड़ों लोग इस प्रोजेक्ट को देखने आते हैं। नवीपेट मंडल परिषद दफ्तर में तहसीलदार वेंकटरमना और साबिक ZPTC श्रीनिवास गौड़ ने कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और नए मंजूर शुदा राशन कार्ड इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के हुक्म के मुताबिक मुस्तकिल में चेक तकसीम किए गए और कहा कि मंडल में कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक के 24 चेक्स मंजूर किए गए। इसी तरह मंडल में अब तक 1552 नए राशन कार्ड्स की मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि 6421 लोगों को नए राशन कार्ड में शामिल किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक MPP राजेंद्र कुमार गौड़, साबिक नायब। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। के कविता ने MLC के ओहदे और BRS से इस्तीफा देने का किया ऐलान। पिताजी, आपके अर्द गिर्द क्या हो रहा है, देख लीजिए। बेटी का बाप को मशवरा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर RI श्रीनिवास चारी को रिटायर्ड आर्मी मुलाजिम से 7,000 रिश्वत लेते हुए ACB ओहदेदारान ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। रिश्वतखोरी का रुझान मुआशरे के लिए खतरनाक। जकरानपल्ली व डिचपल्ली का जिला कलेक्टर का हंगामी दौरा। तिब्बी अमले से अवाम को दी जाने वाले इलाज पर ली मालूमात। बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने की जारी की हिदायत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवास TV। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।